ड्राइवर के पास लाइसेंस है कि नहीं है? बस बर्फीले रास्ते के बर्फीले ड्राइवर से मैंने लाइसेंस के बारे में पूछा ही था कि उसने गाड़ी की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि मुझे जीते जी स्वर्ग की अप्सराएं दिखने लगी। अरे वो स्वर्ग की नहीं, धरती की अप्सराएं हैं। हाँ, लेकिन मुझे सच में स्वर्ग की अप्सराएं दिखने लगी थी। आखिर गिरते गिरते बचा मैं। खाई के बगल से ले गया बिल्कुल। इंश्योरेंस भी नहीं है मेरा बेटा। तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद जब मैं आधी रात को पहाड़ से नीचे उतरा तो मेरा लेफ्ट पंजा बहुत दर्द दे रहा था। होटल पहुंचने के बाद जब मैं सोया तो सपने में मेरे लेफ्ट पंजे ने कहा कि देख भाई, सपना झूठा हो सकता है लेकिन दर्द असली है। सुबह उठते ही पाँव आराम से रखना। ओए, पाँव इतना दर्द दे रहा था क्या कि तू लंगड़ा कर चल रहा है? अरे आप मुझे सामने से देखते ना तो बोलते भैया पाँव का ऑपरेशन क्यों नहीं करवा लेते, या फिर एक पाँव उधार ले लीजिए। खैर होटल में 3-4 घंटे रुकने के बाद हमने होटल को खाली किया और कार में भर गए, मतलब बैठ गए बुक करने के बाद। क्या है, अब हम जा रहे थे उस पहाड़ की तरफ जहां पर लोग जाते हैं बर्फ देखने के लिए। बाबा पहाड़ तो दिख रहा है बाबा, लेकिन बर्फ नहीं दिख रही। हाँ, क्योंकि वो पहाड़ अभी दूर था लेकिन भूख पास में थी, तो सोचा पहले भूख को देख लेते हैं। तो हम लोग एक होटल में रुके पराठे खाने के लिए। एक आलू पराठा, एक पनीर पराठा। हाँ, तो एक आलू पराठा और पनीर पराठा बोलने के बाद मैं होटल की बालकनी से जो एक एक करके 3 पहाड़ है ना, उनको देख रहा था। है ना कितना खूबसूरत व्यू। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को खूबसूरत व्यू बाद में और ऊंचा व्यू पहले लगेगा। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन अभी आपको और मुझे मिलकर कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारे सामने प्लेट में पराठे हैं, कटोरी में दही है और मेरे मुंह में पानी है। तो पराठों के आने के बाद हमने पराठों के साथ दही, दही के साथ पराठों को खाना शुरू किया और नाश्ता करने के बाद वापस गाड़ी में बैठे और निकल गए अपने टारगेट की तरफ। तो थोड़ा देर और चलने के बाद आखिरकार हमको दिखा वो पहाड़ जिसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बर्फ थी। ये देवा, ये देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी के सर के 4 बाल सफेद हो गए हैं। हाँ, दूर से देख के ऐसा लग सकता है, लेकिन जब पहाड़ के और पास में जाएंगे तो अच्छी बर्फ दिखेगी। जैसे कि आपको यहाँ भी दिख रहा होगा नीचे की कई जगह बीच बीच में सफेद सफेद बर्फ है। अरे मोटा भाई, वो सफेद सफेद बर्फ नहीं है, लोगों के घर हैं, चूना पोता हुआ है। अच्छा, चूना वाला घर है क्या? खैर हम लोग वहां से आगे बढ़े, थोड़ा और ऊपर चढ़े तो हमें अपने ऊपर ये कोट चढ़ाना पड़ा जो रास्ते में किनारे खड़े लोगों से किराए में मिलता है और ठंडी हवाओं से बचाता है। साथ ही पहनने पड़े इस प्रकार के जूते जो बर्फ में चलने में मदद करते हैं। अब ये दोनों ही चीजें मेरी कितनी मदद करेंगे ये बताने में मैं आपकी मदद करूंगा आगे। अरे वो तो ठीक है, लेकिन पहाड़ के ऊपर कपड़े धो के कौन गया है? इतना सारा झाग फैला हुआ है। भाई माफ कर दो, लेकिन ये कपड़े धोने के साबुन का झाग नहीं है, बर्फ है जो कहीं कहीं जमी दिख रही है और कहीं कहीं जमीन दिख रही है। अच्छा, तो यही झाग मतलब बर्फ देखने के लिए आया है तू? हाँ, यही, लेकिन यही नहीं, अभी हम थोड़ा और आगे जाएंगे जहां पर थोड़ा और ज्यादा बर्फ होगी, जहां पर हम थोड़ा और ज्यादा खेल पाएंगे। तो मैं यही सब अपने मन में सोच रहा था कि तभी 2 बच्चे हमारी गाड़ी में चढ़े और बोले भैया हम आपसे इतना इतना पैसा लेंगे और ऐसी जगह पर ले चलेंगे जहां पर आप बर्फ का भरपूर आनंद ले सकेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, ले चलो। बर्फ का भरपूर आनंद लेने के लिए तो पूरा भर के आए हैं। तो मुर्गे की आवाज से आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि यही वो जगह है जहां पर वो 2 बच्चे हमें बर्फ का भरपूर आनंद दिलवाने वाले थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो भरपूर आनंद मेरी जान को हथेली में रखवाने के बाद देंगे। पहले ये बता, इसने अपनी पीठ में क्या रखा हुआ है? अरे यही तो वो मशीन है जिससे आगे सारा खेलकूद होगा। लेकिन कोई खेलकूद होता उससे पहले भाई ने हाथ पकड़वा कर रेलगाड़ी का डिब्बा बनवाया, खुद इंजन बना और पहाड़ के ऊपर ले जाने लगा। मन तो किया कि बीच में बोल दूं भाई बस यहीं तक, यहीं पर करवा लो जो कुछ भी करवाना हो, क्योंकि हम माउंट एवरेस्ट देखने नहीं आए थे। सांस फूलने लगी है। वाह शमशान घाट के मुर्दे, कितना अच्छा नजारा है। हाँ, नजारा तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये नजारा पत्नी टॉप से भी ऊपर, नत्था टॉप से भी ऊपर सुंदर नगर पड़ता वहां का था। लेकिन जो हमारे साथ भाई था ना, वो हमको और ऊपर और ऊपर और ऊपर बोल बोल के पता नहीं कितना ऊपर लिए जा रहा था। ऐसा लग रहा था वो हमको पहाड़ों की बर्फ दिखाना नहीं चाहता, बादलों से बर्फ निकलवाना चाहता है। तो अभी भाई ऊपर लेके जा रहा है और ऊपर और ऊपर। अब इतना ऊपर चढ़ने के बाद अचानक मेरी नजर पांवों के कुछ बड़े बड़े निशानों पर पड़ी। मन तो किया भाई से पूछूं, भाई हाथी भी ऊपर आता है क्या? अच्छा हुआ नहीं पूछा, नहीं तो वो बोलता आइए ऊपर चढ़ते चलिए, होगा तो दिख ही जाएगा। लेकिन ये बताइए कि अभी और कितना ऊपर जाना है? साहब यही बात मैं भाई से कितनी बार पूछ चुका था और हर बार वो यही बोलता था जितने ऊपर जाएंगे ना बर्फ उतना नरम मिलेगा। वो ये समझने को तैयार ही नहीं था कि बर्फ नरम मिल जाएगा, हम कर जाएंगे ना। बर्फ मिल रहा है ना? बर्फ मिल रहा है। वो तो ऐसे पूछ रहा था जैसे बर्फ की शॉपिंग करवाने लेके आया है। इतनी मेहनत से ऊपर चढ़ा था, झोला होता ना तो सही में भर लेता, भले बाद में पिघल जाती। वैसे भाई इतनी ऊपर ले आने के बाद पता है मुझसे क्या बोला? घर जाना ना वीडियो दिखाना तो ये मत बोलना कि बर्फ ऊपर से फेंकी थी, ये बोलना कि ऊपर से गिरी थी। पता मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? अगला क्लिप देखना, क्योंकि भाई इतनी ऊपर यही कराने के लिए लेके आया था। टन 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 टन।
अब आपको जितनी हंसी आई होगी ना उतना ही मुझे दर्द हुआ ये देख के कि इतनी ऊपर चढ़े थे ये करने के लिए, लेकिन मजा भी आया था। पर एक चीज का दुख हुआ कि हर एक चीज का वीडियो स्लो मोशन में बना दिया। तो अभी भाई ने डायरेक्शन किया है कि मैं 2-3 चीज़ें करवाई हैं, मतलब पहले एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ फेंकवाई, फिर हम लोग के ऊपर फेंकवाई। इतनी ठंडी बर्फ़ है कि अंदर तक सब कुछ ठंडा हो गया। ये जूते भी कुछ ज्यादा काम में नहीं आ रहे थे क्योंकि जूतों के अंदर बर्फ घुसते ही शर्मा के पिघल जा रही थी। आधे जूते तो ठंडे ठंडे पानी से भरे थे। अब दर्द मेरे लेफ्ट पंजे में था, लेकिन बर्फ की शिकायत दोनों पांव की हो रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी ऊपर ले जाने के बाद भाई ने और कुछ करवाया कि नहीं स्लो मोशन में। ये जो है ना इस पे फिसलाएगा ऊपर से, बस मुंह के बल ना गिरो। क्या मियाँ इतनी ऊपर चढ़ने के बाद तुमको भूख नहीं लग रही थी क्या? अरे यही तो प्लान था भाई का, कितनी ऊपर ले जाने के बाद थकेंगे तो है ही, थकेंगे तो भूख तो लगेगी है ही। तो भाई ने चुपके से पूछा भैया ऊपर तक मैगी आ जाती है मंगा दे। तो मैंने बोला भाई तुमने ऊपर तक चढ़ा के हमको मोगली बना ही दिया है तो मैगी भी मंगा ही दो। तो ये दो भाई थे, एक भाई तो नीचे मैगी लेने गया था, तो दूसरे भाई ने मुझसे बोला कि भैया जब तक मैगी आती है तब तक मैं आपको गिरा दूं, मतलब फिसला दूं। मैंने बोला हाँ ठीक है, लेकिन याद रखना फिसलाने वाली बात पे ही राजी हूं मैं। अच्छा तो मतलब फिसलते हुए अब तू नीचे जा रहा है? हाँ डायरेक्शन से तो यही लग रहा था कि नीचे जा रहा हूं, लेकिन पहुंच ऊपर भी सकता था। अरे आराम से चलाना यार, कोई दूर से देख रहा होगा तो बोल रहा होगा इनके पिछवाड़े पे पहिए लगे हैं क्या? वाह वाह बहुत मजा आया होगा, आप लोग को यही लगा होगा, लेकिन तब तक ही मजा आया जब तक उस भाई ने यह नहीं कहा कि फिर से ऊपर चलना है। नीचे पहुंचते उसने कह दिया था कि चलिए ऊपर चलना। मैं तो नहीं आता, लेकिन फिर उसने कहा कि मैगी वहीं आएगी तो मुझे आना पड़ा। आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करूं, लेकिन नहीं, मेरी पहली कोशिश तो ये थी कि मैं उसको पकड़ के इतना धोऊं, लेकिन क्या करूं पकड़ ही नहीं पा रहा था, इसलिए उसके पीछे पीछे चढ़ते चढ़ते मैं ऊपर चढ़ ही गया। ओए ओए अभी कहाँ चढ़ा है? भाई साहब हौसला बढ़ा रहा था मैं, अपना हौसला भी नहीं बढ़ा सकता। खैर बंदर चाल चलते हुए किसी तरह मैं ऊपर पहुंचा, और ऊपर पहुंचते ही बैठा और बैठकर पानी भरे जूतों को उतारने लगा। तभी वो दूसरा भाई जो मैगी लेने गया था मैगी लेकर ऊपर आ गया, एकदम टाइमिंग पे पहुंचा था। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे से देख रहा हो कि ऊपर क्या हो रहा है। अब हल्ला मत कर, जल्दी से मैगी खा, क्योंकि फिर वो तुझे और ऊपर ले जाएगा। जाऊंगा ही नहीं मैं कभी। भैया मैंने मैगी खाई और उसके बाद अपने ऊपर किसी की मर्जी नहीं चलने दी। पत्थर है उधर देखो पीछे, उसके थोड़ा जाएगा। बस क्या मर्जी है तेरी। हंस लो हंसी आ रही होगी ना, लेकिन जो लोग दूसरों पे हंसते ना एक दिन उनके ऊपर भी कोई तीसरा हंसता है। भैया आई लव यू भैया, आई लव यू डसू। अब जिसको भी ये भाषा आती है कमेंट करके बताना कि ये भाई बोल क्या रहा था बैकग्राउंड में। बाकी ये तो तय है कि मजाक उड़ा रहा होगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कब तक ये सब करना है? बस एक आखिरी राइड बाकी थी जिसमें मैं अपना पिछवाड़ा उस गाड़ी के ऊपर और अपनी जान अपनी हथेली के ऊपर रखने वाला था। घुटने तक घुस गया, जूतों में बर्फ घुस गई है और बर्फ पिघल के पानी बन गई है, लेकिन ठंडी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे जम जाएगा। पाँव में टोपा पहन के आ रहा था। चलिए तो शुरू करते हैं ये आखिरी राइड। ड्राइवर के पास लाइसेंस है कि नहीं है? लाइसेंस फुल है फुल तो भाई बोला लाइसेंस फुल है, जबकि वो खुद फुल नहीं था। ओए तो तुझे समझाना चाहिए था ना उसे कि संभल के चलाना, घर में बीवी है बच्चा है। हाँ तो चलिए ना मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने उसको रास्ते भर क्या क्या और कितना समझाया, लेकिन वो समझा नहीं। देखना एक्सीडेंट मत कर देना। देखना पहाड़ वहाड़ से सीधा नीचे नहीं गया। बेटा इतना किनारे से नहीं। खाई के बगल से ले गया, बिल्कुल इंश्योरेंस भी नहीं है मेरा बेटा। बस रोड में मत चलाना। तो पहले तो मैं खुद को बदकिस्मत समझ रहा था, लेकिन जब मैंने अपने दोस्त को देखा जिसको वो दूसरा भाई जिस तरीके से ला रहा था, तो मैंने भगवान से कहा भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे उस भाई के साथ नहीं भेजा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये व्लॉग देखकर आप लोगों को मजा आया होगा। तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए अब मिलेंगे अगले व्लॉग में।